सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के खास कार्यक्रम नवरात्रि के 9 दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज है 7वां दिन यानी सप्तमी और आज हम आ चुके हैं आज्ञाराम देवी मंदिर, जो कि काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है जिसे काफ़ी मान्यता भी दी जाती है। इस ऐतिहासिक मंदिर में आता तो हर कोई है, बट इसका इतिहास क्या है आज हम जानेंगे यहाँ के ट्रस्टियों से। सबसे पहले हम पूछना चाहूँगी, आज्ञाराम देवी को काफ़ी मान्यता दी जाती है, यहाँ काफ़ी भक्त आते हैं, डेली आते हैं, इसका इतिहास क्या है? ये जो मंदिर है, ये जो आप गर्भगृह में माता जी की तस्वीर ये देख रहे हैं, मूर्ति, कहा जाता है कि यह मंदिर 400 वर्ष पुराना है। जब यहाँ पर राजा जी हुआ करते थे तो राजा जी प्रदेश से बाहर जाते वक्त किसी भी मांगलिक कार्य पर जब राजा जी अपने बाहर जाते थे नगर से जाने से पहले, जैसे ही वो महल से बाहर निकलते थे, सबसे पहले यहाँ पर पूजा पाठ की जाती थी। उसके बाद राजा जी मांगलिक कार्यों के लिए प्रस्थान करते थे। मांगलिक कार्य संपन्न होने के बाद में फिर से महल में प्रवेश करने से पूर्व इसी मंदिर में पूजा की जाती थी। इसलिए इस मंदिर को नगर देवी का मान प्राप्त है। इसलिए यहाँ पर आप देखते हैं कि नवरात्र में दूर दराज से नागपुर ही नहीं बल्कि अपने नागपुर से सटे हुए जितने भी राज्य हैं वहाँ से काफ़ी मात्रा में भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। ये देवी यहाँ आई कैसे थी, इसकी स्थापना कैसे की गई थी? देवी यहाँ कैसे आई थी या ये स्थापना कैसे हुई थी, इस बात का कोई लेखा जोखा मंदिर ट्रस्ट के पास लिखित स्वरूप में उपलब्ध नहीं है। लेकिन मंदिर जब यानी नागपुर की जब संरचना अगर आप देखेंगी तो ये जो तालाब है, तालाब से पानी लाकर मंदिर की पूजा अर्चना की जाती थी। राजा जी इस मंदिर में माथा टेके बिना गांव के बाहर नहीं जाते थे। तो उस वजह से आए दिन जब भी आप अगर शहर में कोई बड़ा उत्सव हो, जैसे अभी राम मंदिर के अक्षत कलश आए थे, तो राम मंदिर के अक्षत कलश सर्वप्रथम नागपुर में टेकड़ी मंदिर और आज्ञाराम मंदिर में लाकर उसकी पूजा की गई थी। तो एक नगर देवी, जैसा हम बोलते हैं ग्राम देवता भो नमः बोलते हैं, उसी प्रकार इस मंदिर को एक नगर का सबसे प्रमुख मंदिर का दर्जा उस समय से प्राप्त है जब से राजाकालीन अपनी ये हुआ करती थी। आज्ञाराम देवी मंदिर जो है काफ़ी साल पुराना ये मंदिर है। जैसे आपने बताया राजा जी यहाँ आते थे, लोग भी काफ़ी इसे मान्यता देते हैं। तो कहीं ऐसी कोई स्टोरी है कि यहाँ जितने भी भक्तजन आते हैं कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक चाह होती है हमारी इच्छा पूरी होने की, तो कोई ऐसी स्टोरी है जो आप हमारी जनता को बताना चाहिए? स्टोरी तो बहुत सारी स्टोरियां हैं, जिसमें से प्रमुख स्टोरी एक 4 दिन पहले की एक स्टोरी है। मैं नाम लेना किसी का मुनासिब नहीं समझूंगा। 4 दिन पहले एक स्टोरी ऐसी है कि एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर एक व्यक्ति आसीन होने के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था और आए दिन कुछ न कुछ उसमें विघ्न आ रहे थे। कुछ दिन पहले आकर उन्होंने मंदिर में माथा टेका और उसी दिन रात को उनके अपॉइंटमेंट का ऑर्डर जारी हुआ। मैं अगर अपनी स्वयं की बात कहूँ तो मैं 20 वर्ष पूर्व किसी एक छोटे से गांव से नागपुर आकर अप डाउन करता था और रोज़ मेरा 8 घंटे का समय ट्रैवलिंग में जाता था। तो जब भी मैं आता यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए आता और सोचता था क्यों न मुझे आसपास पड़ोस में रहने की जगह मिल जाए तो मैं यहीं आ जाऊँ। देवी ने 2 महीने बाद ही मेरी सुन ली और मैं इसी परिसर में अगर आप देखेंगे तो ये बगल वाले फ्लैट में मैं यहाँ रहने चला आया और उसके कुछ दिन बाद ही मैं नागपुर में स्थायी हो गया। इससे बड़े स्टोरी और मैं जनता से क्या शेयर करूँ खुद। और इतना ही नहीं, यहाँ का सारा जो सिस्टम है, यहाँ की जो ट्रस्ट की संरचना है, उन सारे ट्रस्टियों ने मिलकर अभी कुछ दिन पूर्व ही मुझे यहाँ पर विश्वस्त बोलकर भी नियुक्त किया है। नवरात्रि काफ़ी धूमधाम से यहाँ पे मनाई जाती है। 9 के 9 दिन यहाँ पे काफ़ी उत्साह से यहाँ भक्तजन आते हैं और वो एंजॉय करते हैं। तो इस बार नवरात्रि के लिए क्या क्या तैयारी यहाँ पे की गई? नवरात्रि में अगर आप देखेंगी तो 3000 अखंड मनोकामना ज्योत जल रही हैं और चूँकि कल के लिए एक विशेष प्रावधान किया है कन्या भोजन का और कल सुबह संघ के हमारे सर संघ चालक पूजनीय
मोहन जी भी पधार रहे हैं दर्शन के लिए, आरती करने के लिए। और प्रशासनिक पदों पर उच्चासीन जैसे हमारे उच्च न्यायालय के सारे न्यायमूर्तिगण भी कल दोपहर में यहाँ पर पधार रहे हैं। सारी विशेष तैयारियाँ आप देख ही रही है। मंदिर बहुत धूमधाम से और बहुत अच्छी तरीके से पहली बार माता के इस लाल रंग में रंगा गया है और सारी तैयारियां ज़ोर शोर से हमने की हैं। और कल जो अष्टमी है और नवमी है उसकी विशेष तैयारी यहाँ पर चल रही है। जी, जैसे कि इन्होंने बताया, आज्ञाराम देवी मंदिर जो है ये 400 साल पुराना मंदिर है। आज तक कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई है कि ये देवी आई कहाँ से थी, इसे लाया कैसे गया, उसकी स्थापना कैसे हुई गई। कहीं ना कहीं ये ट्रस्टियों के पास आज भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये देवी को कैसे लाया गया था और कैसे इसकी स्थापना की गई थी। बट आज भी जो है, जो यहाँ पे भक्तजन आते हैं, काफ़ी मान्यता आज्ञाराम देवी मंदिर को यहाँ पे दी जाती है। और इस बार भी नवरात्रि जो है यहाँ पे उतनी ही धूमधाम से मनाई गई जितनी पहले मनाई जाती थी। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मोहन मिश्रा के साथ मैं खुशबू परियार। नारी म्हणजे संस्कार, नारी म्हणजे भक्कम आधार, नारी म्हणजे अन्नपूर्णेचा अवतार, नारी म्हणजे शक्ती अपार। आणि या नारी शक्तीच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाने सुरू केली आहे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना। या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार। सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा।